अभी एक स्कैम हो गया मेरे साथ, बहुत तगड़ा वाला। बड़ी मुश्किल से बोर्डिंग मिली है यहाँ से। इंडियन पासपोर्ट देख के ना बस काट देते बंदे को। दोस्तों आज मैं अभी निकल गया हूँ भाई चेकआउट करके अपने हॉस्टल से। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो कैसे हो आप सब लोग। और भाई अभी मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर बस स्टॉप पर और बस आने का। और यहाँ पर भाई अभी बस आई नहीं है। 6:55 का टाइम दे रखा था और 7 PM अभी हो गए, अभी तक नहीं आई है। तो भाई इसी का वेट कर रहे हैं। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये बस स्टॉप है यहाँ पर। और 86 नंबर बस लेनी है आपको अगर आप हनोई में स्टे कर रहे हो। एयरपोर्ट से अगर हनोई आ रहे हो और हनोई से अगर आप नाओबोई एयरपोर्ट जा रहे हो तो उसके लिए भाई आपको 86 बस नंबर लेनी पड़ेगी और वो आपको 1 घंटे के अंदर एयरपोर्ट पहुंचा देगी। और भाई ये आप ध्यान रखना, अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट ले रहे हो या डोमेस्टिक फ़्लाइट ले रहे हो, दोनों का सेम ही एयरपोर्ट है, नाओबोई एयरपोर्ट। तो भाई उस चीज़ का ध्यान रखना। ये बस स्टॉप है और वो जो सामने आप देख रहे हो ना भाई, ये है शेड्यूल बस का। इसको कैप्चर कर लेना आप स्क्रीनशॉट लेके, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और भाई अभी मैं वेट कर रहा हूँ और जैसी बस आती है उसमें बैठते हैं और टिकट लेते हैं और पहुँचते हैं भाई एयरपोर्ट। क्योंकि भाई आज मैं जा रहा हूँ, आपको पता ही है, हनोई से दानांग। और दानांग की आज मेरी फ़्लाइट है, 7 PM हो रहे हैं। तो मेरे को पहुँचना पड़ेगा जल्दी एयरपोर्ट। जैसे ही बस आ जाती है तो जल्दी पहुँचा दे, बस फ़्लाइट मिस ना हो। तो पहुंचते हैं वहाँ, मिल के आपको बताते हैं। अब बस में बैठूंगा जब आपको बताऊंगा, बने रहना भाई वीडियो में। तो दोस्तों बस मिल गई है 86 नंबर की एंड अभी बैठ गए बस के अंदर और टिकट वगैरह लेते हैं। अभी यहाँ से निकले हैं भाई 7:20 हो रहे हैं। देखते हैं ये 1 घंटा दिखा रही है, 1 घंटे में पहुँचाएगी। और यहाँ भाई ट्रैफिक रहता है तो क्या पता थोड़ी लेट हो जाए। और देखते हैं भाई 9 बजे मेरी फ़्लाइट है 8:55 की। तो चलते हैं भाई, जितनी जल्दी हो सके पहुँचा दे। अभी 2 घंटे हैं तो 1 घंटा तो लगेगा। तो मैं आई थिंक पहुंच जाऊंगा 8 बजे या 7:15 बजे तक। बाकी तो देखते हैं कितनी देर में पहुंचाती है। और भाई इसका जो किराया है वो मात्र है 45,000, जो कि हो गया भाई इंडिया के 150 रुपये। और अगर आप टैक्सी करते हो हनोई से एयरपोर्ट की, अपने हॉस्टल से बुक करवाओगे, जो लेमो छोटी मिनी वैन जाती है वो पड़ती है 3 लाख की। मैंने पता करता 3 लाख डाउन हो गए भाई, आई थिंक 1,000 समथिंग कुछ रुपीज़ हो गए इंडिया के। और अगर मैंने टैक्सी अभी बुक करी थी, क्योंकि मैं टैक्सी करने वाला था, जैसे मैंने टैक्सी बुक करी एकदम से बस आ गई। तो वो मुझे पड़ी थी भाई बाइक टैक्सी 1,27,000 डाउन की। तो 1,27,000 डाउन बन रहे थे भाई, तो 1,000 रुपये समथिंग कुछ बन रहे थे। तो चलते हैं अभी भाई एयरपोर्ट पहुंच के, तो वहाँ दिखाते हैं कैसा रहता है सीन वहाँ का। तो ये भाई जल्दी हो जाए बस भगवान, कि कोई दिक्कत ना हो बस। भाई इधर है गेट नंबर 12, इधर आ गया 10। तो भाई यहाँ पर आ गया गेट नंबर 12 और सामने यहाँ से ही अपनी बोर्डिंग स्टार्ट होएगी। तो वहाँ से मैं आया हूँ, गलत जगह चला गया था, दूसरी जगह पे आया हूँ अभी। तो यहाँ से स्टार्ट होगी बोर्डिंग। तो दोस्तों अभी 9 बज चुके हैं और भाई मैं दानांग के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ। तो भाई 9 बजे का टाइम था और वैसे तो 8 बजे का था टाइम, और इन्होंने 1 घंटा लेट कर दी थी फ़्लाइट।
और अभी 9 बज चुके हैं। और मैंने अभी VSZ के स्टाफ से पूछा है कि कब यहाँ से बोर्डिंग स्टार्ट होएगी। ये सामने 12 नंबर गेट के पास ही बैठा हुआ हूँ मैं। बट भाई उन्होंने देख के और उन्होंने कहा कि वेट करो। मैंने कहा इट्स 9 PM और भाई बोर्डिंग पास पे भी 9 का टाइम है, 9 PM का। तो अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। और भाई एक बात देखिए इनकी कि इन्होंने इंटरनेशनल जो अराइवल है वो इतना भद्दा सा बना रखा है। वहाँ पर ना तो कोई शॉप है ना कुछ है, ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस गेट से बाहर निकलो और मेन रोड आ जाता है 2 मिनट के अंदर। और भाई इन्होंने डोमेस्टिक डिपार्चर और कितना ख़तरनाक बना रखा है देखो, है ना। मुझे लग रहा था कि कुछ भी नहीं है हनोई एयरपोर्ट पे। ये देखो भाई सारे यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स एंड स्टारबक्स ये सारी चीज़ें हैं। ये देखो सारी चीज़ें खरीद सकते हो। वो सामने जो लेडी है उनसे पूछा था मैंने, VSZ का स्टाफ है, और उन्होंने अभी तक नहीं बताया मेरे को। तो चलो देखते हैं भाई, वेट करते हैं और क्या कर सकते हैं। जितनी लेट हो सकता था। मैं तो टाइम से आ गया, बस मुझे ये शुक्र है भगवान का, मेरा चेक इन भी हो गया, वेट की भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। पेट भी उन्होंने चेक ही नहीं किया मेरा वेट, और मैं निकल गया वहाँ से आराम से। और भाई मैं ना लाइन में लगा हुआ था। एक बात और बताऊँ तो वहाँ पर जो VSZ का स्टाफ खड़ा हुआ था, एक लेडी जो लाइन को मैनेज कर रही थी ना, उसको भाई मैंने अपनी टिकट दिखाई, उसने टाइम देखा, उसने मुझे बीच लाइन में से बाहर निकाला। उसने कहा यू गो टू दी काउंटर एंड देन उसने भाई सीधा ही मेरा पासपोर्ट लिया एंड मेरे को बोर्डिंग पास दे दिया। ना सामान चेक करा ना कुछ करा, ना वेट तोला मेरा। मैंने कहा यार ये बढ़िया कर दिया उन्होंने, प्रायोरिटी के अंदर एक तरीके से कर दिया। तो भाई ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई मेरे साथ। और क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें बुरी हो चुकी है तो अब अच्छी होना बनती है यार, अब अच्छा ही होना चाहिए, मैं भी यही कहता हूँ। तो भाई बस ये है कि आप भी अगर फ़्लाइट ले रहे हो तो टाइम से आ जाओ। और अगर बस से आना है अगर आपको तो बहुत पहले आ जाना, लाइक 2 घंटे पहले आ जाना आप डोमेस्टिक के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल के लिए 3 घंटे पहले आते हैं, पर 2 घंटे पहले आप डोमेस्टिक के लिए ज़रूर आ जाना। बस अब वेट कर रहा हूँ कैसे कितनी जल्दी हो सकती है यहाँ से बोर्डिंग स्टार्ट हो। दैन भाई यहाँ से चलेंगे सीधा दानांग, और दानांग पहुँच के आपको दिखाते हैं वहाँ का क्या सीन रहेगा। तो भाई और दूसरी बात भाई अभी मैं बता दूँ कि ये मुझे फ़्लाइट पड़ी है 5000 की, मतलब 4600 समथिंग की है। तो अप्रॉक्सीमेटली 5000 ही लगा लो, मैं 5000 ही लेके चल रहा हूँ, 4000 नहीं कहूँगा इसे। 5600 की है मुझे समथिंग की कुछ पड़ी थी फ़्लाइट। तो मैंने दिल्ली से ही सारी फ़्लाइटें बुक कर ली थी अपने मतलब इंडिया से ही। और मैंने पहले से ही, क्योंकि भाई मैं फ़्लाइट के चक्कर में बिल्कुल भी कोई पंगा नहीं लेना चाहता, ये बाद में एकदम से रेट बढ़ जाते हैं। और भाई बढ़ गए थे, मैंने कई सारे धोखे खाए हैं कि मैं बाद में करूँगा, लेकिन भाई कई सारे मेरे नुकसान हुए। अगर मैं पहले कर लेता ना उन फ़्लाइटों को तो भाई मेरे बहुत पैसे बच जाते। अब मैं अफसोस कर रहा हूँ उस चीज़ को कि मैंने नहीं करा, क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें कंफर्मेशन नहीं मिल पाती, इस वजह से मैंने उन फ़्लाइटों को देर से करा बुक, और वो मेरी गलती थी। लेकिन अगर आपका फ़िक्स टाइमिंग है और आपको पता है कि आपको उस दिन निकलना है और उस दिन की फ़्लाइट लेनी है, तो भाई पहले से ही 2 महीने पहले बुक कर लो भाई। आपकी फ़्लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस में मिल जाएगी आपको, इंटरनेशनली जा रहे हो डिपार्चर में जा रहे हो। और भाई उसके अंदर अपना नाम, एंट्री एंड वेट वगैरह का सब कुछ चेक कर लेना क्या हिसाब किताब है, क्योंकि एक्स्ट्रा लगेज अगर होएगा। यहाँ तो मेरा प्रायोरिटी एक तरीके से चेक हो गया किस्मत के भरोसे, मतलब एक बाई चांस। लेकिन अगर आपका प्रायोरिटी चेक जैसे मेरा हुआ है बीच लाइन में से निकल के अगर नहीं होता तो भाई आपको परेशान भी हो सकते हो आप, क्योंकि आपका अगर वेट थोड़ा बहुत भी ज़्यादा हुआ तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ऐसा मेरे साथ तो नहीं, लेकिन मेरा भाई 7 किलो पूरा प्रॉपर वेट है। और एक ये वाला जो बैग है ये मेरा, इसमें मेरे कपड़े हैं, और इसके अंदर भाई मेरा सारा इलेक्ट्रॉनिक है और एक पानी की बोतल है, और एक बैग है मेरा जो कैरी बैग मैं लेता हूँ। तो भाई अब बस वेट है कब वहाँ से स्टार्ट होएगी फ़्लाइट और कब हम चलेंगे भाई दानांग। तो मिलते हैं भाई, बोर्डिंग स्टार्ट होगी तब मैं आपको मिलूँगा, बताऊँगा कि कितने बजे स्टार्ट हुई है बोर्डिंग। तो ओके। Đây thẳng máy bay luôn. तो भाई आपसे मैं बाद में बात करूँगा। अभी एक स्कैम हो गया मेरे साथ बहुत तगड़ा वाला, तो उसके बारे में बताऊँगा मैं तसल्ली से। अभी पहले बोर्ड कर लेता हूँ, बड़ी मुश्किल से बोर्डिंग मिली है यहाँ से भाई। ये सबके सब ना भाई यहाँ पर इंडियन पासपोर्ट देख के ना बस काट देते बंदे को, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी सारी चीज़ें बताऊँगा आपको तसल्ली से बैठ के, ओके।
तो मिलते हैं भाई बोर्डिंग करके। अभी प्लेन से निकले और जा रहे हैं अभी भाई यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। और भाई 1 घंटे में पहुँचा दिया इसने। बस थोड़ी सी दिक्कत हो गई मेरे साथ, स्कैम हो गया एक तरीके का, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा बैठ के। क्या भाई इन्होंने गलत टाइमिंग भेज दी, मैं बता ही देता हूँ क्या बाद में समझाना। इन्होंने गलत टाइमिंग भेज दी और उसके बाद ना मुझे इन्फॉर्म किया कि गेट चेंज हुआ या क्या, मेरे को बताया नहीं इन्होंने कुछ भी। और उसके बाद भाई सीधा इन्होंने, मैं बैठा हुआ उस गेट पे जिस पे बोर्डिंग पास दिया, वहाँ पर कोई है ही नहीं, खाली पड़ा है। जैसी टाइम हुआ मैं पूछने गया तो कहने लगा ये तुम्हारी फ़्लाइट ऑलरेडी जा चुकी है, तुमने मिस कर दी। मैंने कहा मैंने कहाँ से मिस कर दी भाई, तुमने नहीं बताया मेरे को। तो भाई वही उसी चक्कर में बहसबाजी हुई इनसे। अब मैं बहसबाजी करता, मुझे पता है मैं ही फंसता। उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे पास आधा घंटा है, या तो तुम अभी इतना पैसा चार्ज करके दूसरी फ़्लाइट हम तुम्हें बुक कर देंगे और तुम जा सकते हो उसके अंदर नेक्स्ट फ़्लाइट में, नहीं तो अदरवाइज़ तुम खुद से बुक करो, तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी। तो भाई मैंने क्या करता, नेक्स्ट फ़्लाइट देखी मैंने उस पर, तो भाई 13-14 हज़ार की दिखा रही थी। और जो इन्होंने पे करवाया वो करवाया भाई मेरे से 3,000 रुपये, 3,000 से ऊपर करवाया, 3200 रुपये करवाए इन्होंने मेरे से पे। और उसके बाद इन्होंने फिर लगेज के साथ जो मेरा पूरा का पूरा जो पे करवाया है इन्होंने, तो उसके बाद फिर मेरे को दूसरी फ़्लाइट दी आधे घंटे के अंदर इन्होंने। और वहाँ से अब मेरे को 1 घंटे में दानांग पहुँचाया है। और यहाँ पर भाई दानांग पे आ चुके हैं, चल रहे हैं भाई नीचे एंड एग्ज़िट करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब भाई हॉस्टल जाके मिलता हूँ, बाहर से ग्रैब करूँगा। तो ये है भाई दानांग का एयरपोर्ट, देख लो ऐसा है भाई ये डोमेस्टिक अराइवल इनका। तो यहाँ से अब देखते हैं कहाँ से हमें एग्ज़िट करना है। दिस इज़ द दानांग डोमेस्टिक एयरपोर्ट एंड आल्सो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भाई ये इंटरनेशनल भी है और डोमेस्टिक भी है। तो कहाँ से एग्ज़िट करना है, आई थिंक ये है भाई यहाँ से एग्ज़िट। तो चलते हैं भाई, यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। यहाँ से एग्ज़िट करके मैं पहले ग्रैब बुक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको मिलूँगा, ओके। तो भाई यहाँ से तो मैं बाहर निकल रहा हूँ, वहाँ से तो भाई पिकअप के लिए मना कर रहा है ग्रैब वाला जो गेट के बाहर है। तो अभी यहाँ से किसी से पूछा है भाई कि बाहर निकलता हूँ यहाँ से, और बाहर निकल के ये है भाई बाहर का रास्ता। तो बाहर निकल के फिर मिलता हूँ वहाँ पर आपसे, वहाँ से पिकअप करेगा मेरे को ग्रैब वाला। थोड़ी सी दूर है आई थिंक, वो जो लाइटें दिख रही है ना सामने, बस वहीं पर है शायद। तो चलता हूँ अभी वहाँ पर जाके। यार बड़ा दिमाग ख़राब हो गया था, महंगी पड़ गई यार फ़्लाइट बहुत ज़्यादा, पर क्या करूँ अब, बस यही है ना कि
कब क्या हो जाए कोई पता नहीं चलता। साले इन्होंने एकदम से ऐसा मतलब घुमा फिरा दिया ना मेरे को, मतलब पूरा का पूरा। अब मैं इनको भी नहीं बोल सकता गलत, पर हैं ये गलत, पर मैं बोल नहीं सकता क्योंकि भाई ये दिखा रहे हैं ऐसे कि हम गलत नहीं हैं और गलती ही नहीं की है। लेकिन क्या कर सकते हो भाई, पराए देश के अंदर है, पता है अपनी गलती, ये अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर मैं पुलिस वगैरह को भी कॉल करता या इनकी कंप्लेंट करता, उसमें भी मेरा ही घाटा था कि पुलिस नहीं सुनती भाई मेरी। मैं एज अ टूरिस्ट हूँ यहाँ पर 10-12 दिन के लिए, तो पुलिस सुनेगी उनकी, यहाँ की कंपनी है वो। तो ये सब चीज़ें मैंने सोच के वो डिसीज़न लिया कि मैं पे करता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ बस। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आपको कम पैसे पे करने पड़ रहे हैं, तो आप भी उस प्रॉब्लम में से जितना जल्दी हो सकता है निकल जाओ, वरना आप वहाँ फंस गए तो तगड़े फंस जाओगे। अगर इस जैसी कंडीशन में आप फंस गए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा भाई, इन्होंने ऐसा घटना मेरे साथ घटी है तो बस उसी का थोड़ा सा दुख है। तो दोस्तों अभी मैंने कर लिया भाई टैक्सी अपने हॉस्टल के लिए एयरपोर्ट से, और भाई ये टैक्सी मैं आपको बता दूं मेरे को पड़ी है 36,000 डोंग की, जो कि होते हैं भाई 120 रुपये। और भाई दानांग थोड़ा सा एक्सपेंसिव है हनोई के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी महंगी हैं। तो जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर किया है, ये पहली टैक्सी बुक करी है यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि भाई मैं 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से अपने एयरपोर्ट से हॉस्टल का, और उसके 120 रुपये लग रहे हैं। तो भाई ये थोड़े से महंगे हैं। और बाकी भाई अब मेरे को आपको बताता हूँ कि भाई ये जो इंसिडेंट हुआ मैंने जो आपको बताया इन सारी चीज़ों के बारे में, तो भाई इन चीज़ों से आप अलर्ट रहना। और मेरा एक सजेशन है कि भाई कभी भी आप वियतनाम आ रहे हो तो भाई वियतजेट एयरलाइंस कभी भी भाई बुक मत करना, सबसे करप्ट और सबसे गंदी एयरलाइंस है भाई ये। और अगर आप दोस्तों वियतजेट एयरलाइंस कर रहे हो या कोई भी एयरलाइंस कर रहे हो, तो भाई अपनी टाइमिंग से पहले ही पहुँच जाना डोमेस्टिक फ़्लाइट के अंदर, यही मेरा सजेशन है। क्योंकि आप अगर करोगे तो 100% आप अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट कर रहे हो वियतनाम के अंदर, तो आप भाई स्कैम में फंसोगे ही फंसोगे। क्योंकि भाई आपको ऐसा ये मतलब कि झांसे फंसा देंगे बिल्कुल, कि आपको ही गलत ठहरा देंगे कि आपकी गलती है और आपकी वजह से आपकी फ़्लाइट मिस हुई है, जो भी गलती हुई है आपने करी है, और आपको दोबारा से रीपे करवाएंगे सारी चीज़ें। और जो मेरे साथ हुआ, तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना अगर वियतनाम आ रहे हो। तो भाई आने वाली वीडियो में आप देखोगे जो वियतनाम के और भी ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको। और ये देख सकते हो भाई अभी मैं दानांग पहुंच चुका हूं, और दानांग के अंदर भाई अभी इस टाइम 12 से 1 बजे का टाइम हो रहा है, जो कि भाई मेरी फ़्लाइट के टाइमिंग के अकॉर्डिंग 2 घंटे लेट है। मेरे को आ जाना चाहिए था 10 बजे यहाँ पर, जो मेरी फ़्लाइट की टाइमिंग थी, लेकिन भाई इनके चक्कर में, स्कैम के चक्कर में मैं 2 घंटे लेट हो गया। और ये भाई देख सकते हो दानांग का कुछ रात का नज़ारा है 1 बजे का। और भाई अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर।